स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों ये वीडियो उन शिक्षकों के लिए है जो आपको बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 की। तो 6 to 8 की आपकी मतलब जो तैयारी हो रही है बीपीएससी 2.0 की शिक्षक भर्ती के बिहार में, तो उन्हीं के लिए रहे। तो यहाँ पर टोटल जो 150 नंबर का प्रश्न रहने वाला है, तो इसमें आपके भाषा वार्ता के भी रहेंगे, हिंदी अंग्रेजी के प्रश्न रहेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए, इसमें ध्यान रखना है कि इसमें सेट में रहेंगे आपके सामान्य अध्ययन के और आपके जो सामाजिक विज्ञान है उनसे प्रश्न रहने वाले हैं। तो 150 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर हम सामाजिक विज्ञान से जानेंगे और सामाजिक विज्ञान ये जो आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती है उनके लिए। अब देखिए 6 to 8 में सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान ध्यान में रखना है कि आपका पहला क्वेश्चन आएगा, वो भाषा वार्ता से आएगा। भाषा वार्ता अंग्रेजी में हिंदी, अंग्रेजी रहेगा 8 प्रश्नों का, बाकी बात सब हिंदी के रहेंगे। तो आइए, अब देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक ये जो आपको 150 नंबर का प्रश्न है, इसमें मैं आपको एक अच्छी बात बता देता हूँ कि जो 150 में जो आपका 3 नंबर है वो आपको ऐसे ही फ्री में मिल जाएगा। अब कैसे? अब ऐसे है कि देखिए, अगर इस तरह से अगर प्रश्न आता है या आएगा भी, आता है रीड द पैसेज की, अगर पैसेज का प्रश्न आएगा तो पैसेज में आपका ज़रूर है कि 3 क्वेश्चन रहते हैं उसमें, और 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है? या फिर कम भी हो सकते हैं, 3 लगभग होता है और 3 प्रश्न में जो है आपका आंसर तीनों का तीनों सही आएगा। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन में ही आपका आंसर दिया होता है। अब कैसे ये आंसर आपको तीनों के तीनों आंसर लेने हैं, देखिए, तो ढूँढने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ लेंगे। क्वेश्चन कहता है डायरेक्शन डायरेक्शन दिया गया है क्वेश्चन 1 to 3, ये पैसेज में ही सबका आंसर है, यही का दिया है। और रीड द पैसेज गिवन वैल्यू एंड चूज द करेक्ट जो अल्टरनेटिव फॉर इज द फॉलोइंग। तो यहाँ पर यही का दिया है कि यहीं पर जो आपको पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद आपको इसी में जो 1 to 3 क्वेश्चन है इसका आंसर देना है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, ये जो पैसेज आपका बहुत बड़ा हो सकता है, यहाँ पर तो छोटा है, लेकिन ये पैसेज आपका बहुत बड़ा हो सकता है। तब के टाइम में बहुत बहुत बड़ा होता है, 1-2 पेज का। तो आपको पैसेज को पढ़ना नहीं, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो गया। सीधा आपको क्वेश्चन पर आना है कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और क्वेश्चन जहाँ कह रहा है वहीं पर आपका सेम अगर लाइन मिल रहा है तो उसी में आपका आंसर मिल जाएगा। तो अब क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पहला क्या कहता है, हु वेर द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी। अब कैरेक्टर क्या का मेन हीरो कौन है, मतलब मेन कैरेक्टर कौन है ये स्टोरी में। तो जैसे देखो, यहीं पर दिया होगा आपका, वंस अपॉन अ टाइम अ लायन एंड डियर लिव्ड पीसफुल इन द सेम फॉरेस्ट, ठीक है? तो इस तरह से हमको पहले में दिया हुआ है लायन एंड डियर। देखो, लायन एंड डियर, लेकिन लायन एंड डियर क्या सच है? देखो, हम इस तरह से अगर आगे आप टिक लगा देंगे, लेकिन टिक आपको लगाना नहीं है, आपको और आगे पढ़ते जाना है। तो और आगे जो पढ़ते जाएँगे और आगे पढ़ते-पढ़ते आपको यहाँ पर देखना है कि लायन एंड डियर दिया हुआ है, और he lived peaceful in the same forest, and they become unlikely friend and spend their day together. One day the lion left hungry। और यहाँ पर देखो, ये इस तरह से मतलब आंसर दिया हुआ है, और आंसर में यहाँ पर सीधा कहा है कि ये लायन एंड डियर। तो यहाँ पर मेन कैरेक्टर कौन है इस मतलब क्वेश्चन में, लायन और डियर है। तो आपको आंसर देना है सी, लायन एंड डियर के साथ आप पढ़ेंगे तो आंसर सी इज राइट आंसर। लायन एंड डियर क्या है, मेन कैरेक्टर है इस, ठीक है, क्वेश्चन में। तो आंसर आपका मिल गया। और कोई है, लायन रैबिट नहीं है, या फिर एलिफेंट एंड डियर नहीं है। तो इस तरह से पहला आंसर मिल गया आपका क्वेश्चन में ही। दूसरे की ओर बढ़ेंगे, व्हाई डिड द लायन फील हंग्री इन द स्टोरी। अब स्टोरी में जो लायन क्यों फील कर रहा था हंग्री, यहीं पर देखेंगे। तो आइए देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 2 नंबर का, तो 2 नंबर का ये हो चुका, इट वाज अ नेचुरल इंटरेस्टिंग। अब व्हाई डिड द डियर, अब व्हाई डिड द डियर टू सेटिस्फाई द लायन हंगर। अब यहीं पर आंसर आपका मिल जाएगा कि क्यों, मतलब डियर टू सेटिस्फाई द लायन हंगर। अब सेटिस्फाई यहाँ पर कहाँ पॉइंट दिया हुआ, तो ऑन फ्लैश टू सेटिस्फाई द लायन हंगर। अब इट ऑन फ्लैश, तो इट ऑन फ्लैश जो है कहाँ है क्वेश्चन में, तो आपका आंसर ए दिया हुआ है कि ऑफर्ड इट ऑन फ्लैश। तो यही आपका आंसर है। तो 3 नंबर किस तरह से आपने सिंपल से उठा लिए। आगे का प्रश्न कहते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर द एक्सेसिव फियर ऑफ स्पाइडर स्पाइडर। तो इसका आंसर ये देखिए, अब 3 नंबर प्रश्न हो चुके हैं, अब यह दूसरा प्रश्न है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एरन एरनचेनोफोबिया, ठीक है? तो स्पेसिफिक फियर है स्पाइडर का। आगे की ओर बढ़ते हैं प्रश्न, तो आगे का प्रश्न क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द आइटम दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो प्लूटो, प्लूटो का बाहर कर दिया गया है, नहीं है। इफ टुडे इज द बर्थडे ऑफ द वीक, व्हाट
वाज इट 2 डे एगो, तो यही आपका आंसर जो हो जाएगा 6 नंबर का, वो ट्यूसडे हो जाएगा। मतलब टुडे इज फोर्थ डे ऑफ द वीक, मतलब एक सप्ताह है उसमें जो है आज का दिन जो है वो चौथा दिन है, ठीक है, तो चौथवा दिन में अब उसी के 2 दिन के बाद क्या होगा, तो 2 दिन के बाद जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो भी आपका ट्यूसडे कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अ, आगे की ओर बढ़ते हैं। बिफोर स्प्रिंग विच सीजन अकर, तो स्प्रिंग से पहले कौन सा सीजन जो है वो आता है, तो ये आता है ठंडा। आगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, तो जैसे एक दिया हुआ है टर्निश, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये साइनोनिम्स वर्ड है, साइनोनिम्स वर्ड है। हिंदी के प्रश्न 8-9 नंबर से, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है, तो ये जो होती है आपकी 9 नंबर का अविधा होती है, ठीक है, अविधा। आगे की ओर बढ़ते हैं। सिर उठाना मुहावरा का अर्थ क्या है, तो ये विरोध में खड़ा होना आंसर हो जाएगा इसका। आगे की ओर बढ़ते हैं। बात का धनी मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ये है वायदे का पक्का कहलाता है। जिसे हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द, तो ये क्या है, निर्दय, ठीक है, तो निर्दय। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द, तो ये जो है संवर्ग कहलाता है, संवर्ग। आगे की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से भाषा में एबीसीडी दिया गया तथा ई दिया है, इसमें से सही विकल्प को चयन करिए। प्रश्न 7 से 9 तक दिया हुआ है, तो 2 प्रश्न इसमें है, तो देखिए कबूतर, कबूतर क्या है, कौन सी भाषा कहलाती है, तो कबूतर एक क्या है, ये एक अरबी भाषा है, सॉरी फारसी भाषा है। एक कबूतर क्या है, एक फारसी भाषा है, और कसम, कसम क्या है, कसम एक जो है वो अरबी भाषा है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कुली, कुली कौन सी भाषा है, तो कुली भाषा जो है एक तुर्की भाषा है, तुर्की। निम्नलिखित में से कौन रूढ़ शब्द है, तो ये जो रूढ़ शब्द है एक कान हो जाएगा। प्रतीक्षण में कौन सा उपसर्ग हुआ है, तो उपयोग हुआ है प्रतीक्षण में, तो प्रतीक्षण में जो उपयोग हुआ है वो क्या, प्रति हुआ है, सिंपल सी बात है। भूखा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो भूखा, तो भूखा में जो क्या लगा है, आ लगा है, आ भूखा। जल का परिवाची शब्द निम्न में से कौन है, जल का परिवाची शब्द उपयुक्त में से नीर, पानी, खर सब एक ही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे की ओर बढ़ते हुए प्रश्न को देखेंगे कि इल्होल का विपरीतार्थ शब्द कीन है, कौन है, तो ये जो है आपका पार्क लोक हो जाएगा। फिर आपका पत्र, यहाँ पर प्रश्न अशुद्ध है, इसे शुद्ध वाक्य विकल्प चुने और संख्या 22 से 23 को मतलब आंसर इसमें देना है, 22 से 23 में क्वेश्चन में। तो 22 नंबर का प्रश्न, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, तो ये सिंपल सा, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, आपका पत्र धन्यवाद से धन्यवाद सहित मिला, तो इसका हम कह सकते हैं कि आपका पत्र जो है मिला धन्यवाद, आपका पत्र मिला धन्यवाद। निम्नलिखित में से कौन सा सरल वाक्य है, तो ये जो है एक आपका, उसमें उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, तो ये सिंपल सा एक सिंपल वाक्य है। भाई बहन में कौन सा समास है, तो ये जो है इनमें से जो ये दंड समास कहलाता है, ठीक है, तो दंड समास। फिर निम्न में से कौन अबे नहीं, तो निम्न में से अब जो है वो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सकमक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये चीजें तुम्हारी जी लालची है, ठीक है, ये चीजें तुम्हारी जी ललचाती है, मतलब जी ललचाती है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन परिणामवाचक विशेषण है, तो परिणामवाचक विशेषण जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अ, शेर भर पानी, शेर भर पानी। निम्न में से कौन संबंधवाचक सर्वनाम है, तो ये जो है आपका है जो एक संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे, निम्नलिखित में से कौन संप्रदाय कारक के लिए विभाग चिन्ह है, ये जो हो जाएगा आपका के लिए सी नंबर की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जाति वाचक संज्ञा है, तो ये जो है आपका पहाड़ है। अब आइए थोड़ा हम समाज अध्ययन से रीजनिंग के भी प्रश्न रह जाएंगे और रसायन शास्त्र के वगैरह प्रश्न रहने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं इस प्रश्न की ओर बढ़ते हुए। तो 31 नंबर का हो जाएगा 16.2/3%। आगे 32 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50, ठीक है, 50 आंसर हो जाएगा। और फिर 33 का जो हो जाएगा आपका 549 हो जाएगा। 34 का जो आपका हो जाएगा 400 रुपए। 35 का जो आपका हो जाएगा वो 25% का हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे
फिर 36 का जो हो जाएगा आपका 17.72, और फिर 37 का 7 पूर्णांक 43/121%, और फिर 38 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 वर्ष। और फिर अब आइए थोड़ा हम देख लेते हैं कि मतलब आपके बहुत सारे प्रश्न जो रसायन शास्त्र से भी हो जाएंगे, और साथ ही फिजिक्स के भी प्रश्न आ जाते हैं। तो सर्च लाइट में प्रयुक्त होने वाला दर्पण क्या कहलाता है? तो ये जो दर्पण कहलाता है तो ये क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। मिरर अवतल दर्पण कहलाता है। फिर आयनिक बंध, जो आयनिक बंध होता है, आयनिक बंध के निम्न में दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित होता है। तो ये क्या होता है? ये जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। किस रोग में तांबा ऊतकों में जमा हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका विलियन रोग में। फिर अम्लीय एसिड रेन का पीएच मान लगभग कितना होता है? 5 से 6 होता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा जो मैंने अभी बताया। सेविंग साबुन किसके कारण व्यापक झाग उत्पन्न करता है? तो ये किसके कारण? तो रोसिनोट के कारण, ठीक है, रोसिनोट के कारण। ये नंबर की ओर बढ़ते हुए, आंख की सबसे गहरी भाग को कहते हैं? तो ये कॉर्निया कहते हैं। फिर 45 नंबर का, मेंडेल ने अपने प्रयोग में के लिए गए मटर के पौधे को चुना, क्योंकि क्योंकि उपयुक्त में से सभी, जितना भी बात है सब सही दिया हुआ है। आगे की ओर बढ़ते हैं। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? तो ये प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है। इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति कौन बना? तो ये बना डैनियल नोबोआ। फिर पीएम मोदी ने इसरो को कब तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया? तो वर्ष 2035 में। चर्चा में रहा अभियान चक्र 2 का संबंध किससे है? तो ये जो है आपका सीबीआई से। और पुष्प उत्सव बथुकम्मा का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था आपका कहाँ? तो ये हुआ था आपका तेलंगाना में। यूएन में होने वाला विश्व युवा सम्मेलन 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व रोशनी परवीन करेगा। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है आपका कहाँ से संबंधित है दोस्तों? तो यह है बिहार से। दिवंगत हुए विशन सिंह बेदी का संबंध किसे था? तो ये क्रिकेट। आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है सर? तो ये जो है आपका आमूर नदी या चीन व मंगोलिया के मध्य सीमा बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा आयतन का प्रतिशत में पाया जाता है? तो ये जो है आर्गन। निम्न में से कौन सा प्रांत महासागर की डंडी जलधारा है? तो ये जो है कैलिफोर्निया धारा। भारत और अफगानिस्तान के बीच निम्न में कौन सी रेखा थी? तो ये जो है आपका डुरंड रेखा। सान पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो ये जो है आपका म्यांमार में। रावी नदी का उद्गम जो है निम्नलिखित में से किस दर्रा से होता है? तो ये रोहतांग दर्रा से होता है। विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज कहाँ? गंगा जो विलास कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? ये जो चलाई गई थी वाराणसी से डिब्रूगढ़। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये सी दंडकारण्य का पठार महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में। आगे की ओर बढ़ते हुए 61 नंबर का जो हो जाएगा उसका आपका हो जाएगा क्रिप्सन मिशन द्वारा। ये एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्णय करते हुए द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्सन मिशन 1942 द्वारा किया गया था। आगे की ओर बढ़ेंगे। केंद्रीय सक्रियता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो ये अस्थाना समिति। शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी? तो ये जो चौसा का युद्ध में। आगे की ओर बढ़ते हैं। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1918 में। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कर नीचे कूट दिए गए आंसर को सही करें। तो 1 3 2 4 इस तरह से होंगे। 1 3 2 4 ये नंबर की ओर बढ़ेंगे। आगे जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों ये किया था आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे की ओर बढ़ते हुए, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम सत्य निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये जो है आपका संस्था जो लिखी गई है वो कौन सी है? तो ये है आपका आत्मीय सभा। आत्मीय सभा। किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कोलकाता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रांड ट्रंक रोड जीटी कर दिया? ये एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया गया? तो ये लॉर्ड ऑकलैंड। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो ये एनी बेसेंट। साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो ये की गई थी 1930 में। आगे की ओर बढ़ेंगे। मध्यकालीन। अब सामाजिक विज्ञान से प्रश्न रहेंगे पार्ट 3 सामाजिक विज्ञान से। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आपके
वन नंबर का प्रश्न है, मध्यकालीन शासक बलबन के समय बंगाल में हुए विद्रोह किसने किसने दबाया था? तो हो रहे विद्रोह को किसने दबाया था? ये दबाया था मुगधीन ने। जफर खां जो मंगोल के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु प्राप्त किए हुए निम्न में से किसके सेनापति थे? ये अलाउद्दीन खिलजी की थे। कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? तो ये जो थे आपके रामानंद के थे। निम्न में से कौन अकबर के दरबारी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। राक्षी तगड़ी तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर के शासक कौन था? तो ये जो था आपका सदा शिव राय। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1786 के अधिनियम के मध्य से किया गया था? दोस्तों ये किया गया था उपयुक्त में से एक से। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये जो होगा आपका 77 नंबर का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 3 4 2, इस तरह से आपके आंसर हो। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान बगान मालिक किसानों से की गई अवैध वसूली की कितने प्रतिशत वापस करने पर राजी हुए थे? ये 25%। इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एमजी रानाडे ने। 80 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए थे? दोस्तों ये जहांगीर, ये जो हो गए थे आपके उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और फिर साथ ही किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? ये जो करते हैं आपका, मतलब ये कौन करता है? ये भारत का निर्वाचक आयोग करता है। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंध प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई हो? तो ये जो की गई हो आपके अनुच्छेद 243 डी। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ठाकुर बापा ने। मैरिसबर्ग कांड का संबंध किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी से? दोस्तों ये जो है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। साथ ही यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाट्रिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये की थी आपके उपयुक्त में से एक सदी हो जाएगा। द फॉल ऑफ मैन नामक रचना निम्न में से किसकी है? तो ये है माइकल एंजेलो। इंग्लैंड को वनिया का देश निम्न में से किसने किया था? तो ये नेपोलियन है। चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना किस क्रांति ने के बाद हुई? तो ये हुई थी आपकी 1911 ईस्वी की क्रांति। इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? दोस्तों ये जो हुआ था आपका 4 अगस्त 1914 को हुआ था। आगे निम्न में से कौन सा युगम गलत है? दोस्तों ये जो है आपका दामोदर घाटी परियोजना गंगा। विश्व में तल क्षेत्र की औसत ऊंचाई है? तो ये 840 मीटर की। भूगंजित एवं भूभौगिक भौगोलिकी की अंतरराष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई है? तो ये जो है 30 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा टर्शियरी युग में निर्मित अल्पलाइन अल्पलाइन पर्वत नहीं है? तो ये जो है एशिया में अरावली। महासागरीय तल के उच्चावच मंडलों में सर्वाधिक विस्तार है? तो ये जो है आपका गहन सागरीय मैदान। अटाकामा का मरुस्थल स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। आगे की ओर बढ़ते हैं। असंचुतारा असंतु चुतासम जो मतलब स्टेक्लेटाइट है वो, एवं जो निश्चुतासम जो है वो निषेधनात्मक स्थलकृति है। तो ये क्या है? मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भूमि जल की एक है, ठीक है, जो भूमि जल के। और शीतोष्ण कटिबंधीय कोनधारी वन पाए जाते हैं टेंगा प्रदेश में पाए जाते। समुद्र का सबसे गहरा भाग कहाँ पाया जाता है? मतलब गहरा भाग पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में। वह प्रक्रिया जो कच्ची चटनी तलछटों को ठोस परतदार चट्टान में परिवर्तित करती है? तो ये लिथिफिकेशन। नदी अपरदन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाती है? तो ये पैनी प्लेन कहलाती है। डेंक्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? दोस्तों ये जो है आपका अफ्रीका में, ये जो है दक्षिण अफ्रीका में। और किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में। दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू अभाग
आवेशित देश नहीं है। तो दोस्तों ये जो है आपका ब्राजील है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है? तो ये रूपकुंड झील और डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित? दोस्तों ये जो है आपका व्यापिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर से स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बेसिन कौन सी है? कृष्णा बेसिन। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश में। निम्न में से किस देश में अरब पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? तो ये जो है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक खंबात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? ये भावनगर सूरत के मध्य स्थित है। भारत में पंचवर्षीय योजना का विचार सबसे पहले किसने सार्वजनिक किया था? तो ये जो ये किए थे एम विश्वेश्वरैया। और भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में केंद्रीय योजना का खर्च का क्या लक्ष्य रखा है? तो ये 17%। भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो ये जो की गई थी 1977। भारत का कुल नागरिक जनसंख्या कितना परसेंट में है? तो 31.2% का है। आगे की ओर बढ़ते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वाशिंगटन में स्थित है। भारत में निम्न में से किस धातु का आयात करता है? तो ये करता है खाद्य तेल का। निम्न में से किस वस्तु का आयात करता है भारत? तो खाद्य तेल का। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो ये रैंग रैग रैगनर फ्रेंड्स ने, ठीक है। और साथ ही निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? तो ये जो है आपका ये जो है समाज सेवी और साथ ही भारत के राष्ट्रीय आय का आंकलन सर्वप्रथम किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी। आगे कर बढ़ते हैं। निम्न में से किस समिति का संबंध बैंकिंग संशोधन से है? तो ये नरसिम्हा समिति। निम्न में से किस पर जीएसटी लागू नहीं है? सरकार का द्वारा जीएसटी लागू नहीं होता है। तो ये मोटे अनाज पर। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये जो है टमाटर से है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो शुरुआत है वो कब किया गया था? तो 2016 में किया गया था। आगे सरसों की तेल के लिए सर्वाधिक उत्पादक कौन है? तो दोस्तों ये जो है आपका राजस्थान है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत होने वाला केंद्रीय बजट की तिथि कौन सी है? तो दोस्तों ये जो है आपका जो है ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। साथ ही अगर राजस्व प्राप्ति राजस्व व्यय से अधिक होगा तो यह किस प्रकार का बजट कहलाएगा? तो ये जो है आपका किस प्रकार का बजट कहलाएगा दोस्तों? ये कहलाएगा अधिक बजट। और वह मुद्रा जिसकी मांग की तुलना से पूर्ति कम होती है क्या कहलाती है? ये जो कहलाती है दुर्लभ मुद्रा, हार्ड करेंसी कहलाती है। आगे कर बढ़ते हैं। भारत में युवाओं में गुणवत्ता को विकसित करने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो ये जो जानी जाती है कौशल विकास के नाम से जाने जाते हैं। SIDBI का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। SIDBI का मतलब जो भारत में युवाओं की गुणवत्ता को विकसित करने की योजना निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? कौशल विकास। SIDBI का मुख्यालय लखनऊ में। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को अलग कर दिया गया था? तो चार्टर एक्ट 1853 में। उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार में कौन सम्मिलित नहीं है? दोस्तों संवैधानिक व्याख्या से संबंधित अभियोग। आगे की ओर बढ़ते हुए प्रस्तावन के बारे में निम्न में से कौन सा से सही नहीं है? तो दोस्तों ये जो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों में क्षेत्र सीमाओं या नाम का परिवर्तन शामिल है? दोस्तों ये जो अनुच्छेद 3 में। और फिर निम्न में से किस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी? तो फजल अली समिति। आगे की ओर बढ़ेंगे हम। आगे की ओर बढ़ते हुए अनुच्छेद 21 में शामिल नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। निम्न में से कौन सा प्रावधान ऑस्ट्रेलियाई संविधान के लिए नहीं किया गया था? तो ये केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक CAG किसका प्राप्तियों और व्यय का ऑडिट कर सकता है? तो ये संघ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार की। साथ ही अनुच्छेद 239A
एक का संबंध है, तो ये जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण द्वारा प्रदान करता है? तो ये जो करता है 103 वा संविधानिक संवैधानिक संशोधन अधिनियम। जस्टिस रोहिणी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का उप वर्गीकरण। समान नागरिक संहिता यूसीसी संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? 44। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भूलन का अधिकार आरटीवीएफ से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 21। संविधान के अनुच्छेद 350 बी का उल्लेख है, तो ये जो है आपका भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार। वरीयता अनुक्रम में भारत के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? तो ये जो होता है आपका इसका जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होंगे। साथ ही राज्य के लिए भाषा का निर्धारण कौन करता है? तो ये जो करता है आपका संविधित राज्य का विधानमंडल। फिर निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? तो ये जो है आपका क्षेत्रीय परिषद में। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा कारण वर्मा भारत से अलग हो गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान में वर्णित पद की शपथ नहीं लेता है? तो ये लेता है स्पीकर। 150 नंबर का लेख लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये टोटल था आपका आज का, हमने जो अभी तक हमने जाना था मतलब वीडियो, इसका टोटल आपके हमने यहाँ पर करवा चुके हैं 7 सेट करवा चुके हैं। ये 7वां सेट था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक बस शेयर करें। अपने जो भी ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, जितने भी ग्रुप है उन सभी पर शेयर करो। वीडियो को लाइक करके रख लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, आगे का जो भी नोटिफिकेशन है उसको आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं।